हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 5 के, है ना। इससे पहले वाला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना। उसमें क्या था, मिक्सचर के बेस पर हम लोग क्लासीफाई कर रहे थे ना। मिक्सचर जो थे, है ना, उसकी 3 कैटेगरी में होते हैं मिक्सचर, है ना। वो किसके बेस पर होते हैं? सॉल्यूट के साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेस पर, है ना। जो सॉल्यूट का जो साइज होता है ना पार्टिकल्स का, उसके बेस पर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक तो होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलोइड, और एक क्या होता है हमारा सस्पेंशन होता है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन को बात करा था तो सॉल्यूशन का जो साइज होता है ट्रू सॉल्यूशन का बहुत छोटा होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है ना। जो सस्पेंशन होता है उसके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होता है। और जो कोलोइड्स होता है ना, इसके पार्टिकल्स का साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और जो तुम्हारा सस्पेंशन होता है उसके बीच का होता है ना। तो ट्रू सॉल्यूशन को बिल्कुल डिटेल में बात किया था, सस्पेंशन को बिल्कुल डिटेल में बात कर ली थी। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कोलोइड्स के ऊपर, है ना। किसके बारे में बात करेंगे आज? हम लोग कोलोइड्स के ऊपर डील करेंगे। ठीक है, तो देखो कोलोइड्स होता क्या है, पहले बता दिया था हम लोगों ने। जो भी सॉल्यूट, इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज होता है वो किसके बीच में होता है? ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का साइज होता है ना। तो देखो ध्यान से सुनो, कोलोइड्स पढ़ रहे हैं हम लोग। टॉपिक नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कोलोइड्स होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो कोलोइड का मतलब क्या है? एक कोलोइड इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन। कोलोइड जो होता है किस काइंड का सॉल्यूशन है? जिसमें क्या होता है, सॉल्यूट जो होता है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होता है ना, इज इंटरमीडिएट बिटवीन डेट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का साइज होता है। इसको हम लोगों ने पहले भी डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, और उसके बाद देखो ये जो कोलोइड्स होता है ये क्या होता है हमारा? एक हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। हेट्रोजीनियस इन नेचर का मतलब ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या है। जैसे हम लोगों ने गम को डिसॉल्व कर दिया, गम इन वाटर, है ना। गम इन वाटर का मतलब क्या है कि हम लोग पानी के अंदर किसको डाल रहे हैं? गम को डाल रहे हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल, जो फर्स्ट एग्जांपल, दूसरा है तुम्हारा ऑयल इन वाटर, है ना। पानी के अंदर तुम ऑयल के अंदर क्या करो? पानी के अंदर ऑयल को डाल दो। जैसे तुम यहाँ पर देखो, पानी ले रखा है, कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर तुम्हारा पानी भरा हुआ है, ये वाटर फिल्ड कर रखा है हम लोगों ने। और इस वाटर के अंदर क्या कर रखा है हम लोगों ने? बाहर से ऑयल को डिसॉल्व कर रखे है ना। इसके अंदर ऑयल को डालेंगे, है ना। मान लो सरसों का तेल डाल दिया, तो यहाँ पर क्या होता है? एक ऑयल की लेयर बन जाती है ऊपर इस तरीके से, है ना। क्योंकि वो तो पूरी तरीके से जो ऑयल होता है, जब तुम पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे ऑयल को, तो क्या पूरी तरीके से घुलता है? नहीं घुलता ना। ठीक है, तो क्यों नहीं घुलता? क्योंकि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो जो तुम्हारा कोलोइड्स होता है वो कैसा होता है? एक हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलोइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आई। कहने का मतलब है जो तुम्हारे सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं ना इसके अंदर, वो तुम्हारे ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के होते हैं। इवन ये भी कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कोलोइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, काफी छोटे होते हैं। लेकिन इवनली ये क्या हो जाते हैं? हमारी आंखों से दिख जाते हैं। मतलब इतने भी ज्यादा छोटे नहीं होते, कहने का मतलब ठीक ठाक होते हैं रेंज के, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी आंखों से ऑब्जर्व हो जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोलोइड्स आर बिग, है ना, इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। कहने का मतलब देखो क्या है, कोलोइड का जो पार्टिकल्स होता है ना, ठीक ठाक रेंज के होता है। मतलब बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं होते, ज्यादा बहुत बड़े नहीं होते, ठीक ठाक एवरेज होते हैं, मीडियम होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या करता है, इसके पार्टिकल ठीक होते हैं। मतलब बहुत छोटे होंगे तो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, बहुत बड़े हैं वो भी कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का ना मतलब बिग में आ जाता है, ये स्मॉल इंटरमीडिएट है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो तुम्हारा जो स्कैटर कर देता है, जो भी तुम्हारे कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो भी कोलोइड के जो तुम्हारे पार्टिकल्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर कर देते हैं। मान लो तुमने कोलोइडल सॉल्यूशन ले रखा है, उसमें से तुम लाइट को पास कर रहे हो तो वो पास हो जाएगी लाइट, लेकिन तुम्हें उसमें क्या होगा? रास्ता दिखेगा, पाथ क्या होगा? सॉल्यूशन में जाता होगा, विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि वो लाइट को क्या कर रहा है? स्कैटर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट कोलोइड इज क्वाइट स्टेबल। कहने का मतलब देखो क्या है, मान लो कंटेनर है ये, ठीक है, इस तरीके से कंटेनर ले रखा है, और इस कंटेनर के अंदर मान लो क्या है, इस तरीके से पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से पानी भर दो तुम इसके अंदर। जैसे वाटर में क्या करो? ऑयल डाल दो, इसके अंदर क्या डाल दो? वाटर के अंदर ऑयल को डाल दो, तो ऑयल की लेयर क्या हो जाती है? ऊपर बैठ जाती है इसके ना। ऑयल की लेयर क्या बन जाती है? इसके बिल्कुल ऊपर जाकर के बैठ जाती है। यहाँ पर मान लो, है ना, ऑयल की लेयर, ये येलो येलो कलर की ऑयल की लेयर आकर के वाटर में बैठ गई, क्योंकि ऑयल जो होता है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होता नहीं है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, तुम थोड़े टाइम के लिए इसको छोड़ दो। जब छोड़ दोगे तो क्या बताओ, ऑयल अभी ऊपर तैर रहा है ना, फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर। क्या थोड़े टाइम बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब तुम उसको देखोगे तो क्या लगेगा? तुम ऑयल क्या होगा? नीचे आकर के बैठेगा? ऐसा नहीं होगा ना। ये सेटल डाउन नहीं करते, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, थोड़े बहुत जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, उसके देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं ध्यान से, उसको देखो। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कोलोइडल सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाया ना, कोलोइडल सॉल्यूशन जब बनाया है तो उसके अंदर 2 चीजें होंगी उसके अंदर भी, तो इन 2 चीजों को हम लोग क्या नहीं कर सकते? सेपरेट नहीं कर सकते मिक्सचर से। किसके प्रोसेस है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू
सेपरेट द कोलोइडल पार्टिकल्स। कहने का मतलब है जो तुम्हारा मिक्सचर बना हुआ ना, कोलोइडल सॉल्यूशन का जो मिक्सचर बना हुआ, इसको हम लोग फिल्टरेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन एक स्पेशल टेक्निक है जिससे हम लोग कोलोइडल पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और वो जो स्पेशल टेक्निक हुई है ना सेपरेशन की कोलोइडल पार्टिकल्स की, उसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग यूज करते हैं, जिससे कोलोइडल पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसे टेक्निक है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स का ना। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन कैसा प्रोसेस है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, जब हम लोग सेपरेशन पढ़ेंगे ना, मिक्सचर में से एक दूसरे कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं तो कितने टाइप के प्रोसेस होंगे, इवेपोरेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। बस अभी हमें ये जानना है कि जो तुम्हारे कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, इसके हम लोग जो मिक्सचर में से कोलोइडल पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, लेकिन इसके पार्टिकल्स को, कोलोइडल पार्टिकल के मिक्सचर में से कोलोइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए एक हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं, एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं। वो जो एक स्पेशल टेक्निक होती है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगेशन को हम लोग यूज करते हैं किसको, कोलोइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। तो कभी कोई हमसे पूछ ले कि क्या कोलोइडल पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं क्या, भाई कोलोइडल पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं लेकिन फिल्ट्रेशन प्रोसेस से नहीं कर सकते। एक स्पेशल टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं। वो जो मेथड होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, जिससे हम लोग कोलोइडल पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सेपरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, जैसे कोई एक सॉल्यूशन बना रहे थे हम लोग, है ना, इससे फर्स्ट वाले लेक्चरों में यही डील करा था, सॉल्यूशन के बारे में डील कर रहे थे। तो हम लोग क्या बोलते थे कि भाई सॉल्यूशन जो है ना वो दो चीजों से मिलकर बनता है ना। सॉल्यूशन कितनी चीजों से मिलकर बनता है, दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो सॉल्यूशन जो बनता है, एक तो सॉल्यूट से मिलकर बनता है, और दूसरा जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। समझ गए बात को। तो सॉल्यूशन कितनी चीजों से मिलकर बनता है, दो चीजों से मिलकर बनता है सॉल्यूशन। एक तो सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, उसके अंदर सॉल्वेंट होता है। ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन जैसे दो चीजों से मिलकर बनता है ना, एक तो सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट का मतलब क्या है, जो चीजें हमारी कम अमाउंट में होंगी, ठीक है, जो चीजें हमारी क्या होंगी, लेस अमाउंट में होंगी, उसको सॉल्यूट बोलते थे। और जो चीजें हमारी लार्ज अमाउंट में होती थी ना, ज्यादा अमाउंट में होती थी, उसको हम लोग क्या बोल देते थे, उसको हम लोग बोल देते थे सॉल्वेंट। समझ गए, मतलब कोई दिक्कत है। तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बन रहा है, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब क्या है, जो चीजें भाई कम अमाउंट में होंगी ना उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और जो चीजें ज्यादा अमाउंट में होंगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्वेंट बोलते हैं। समझ गए। इसी तरीके से जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है ना, जो भी हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है, क्या है, जो भी हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है वो भी दो चीजों से मिलकर बनता है। जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन है वो कितनी चीजों से मिलकर बनता है, दो चीजों से मिलकर बनता है कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, एक तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो होता है ना डिस्पर्स्ड फेज होता है। एक तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है। और एक जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है इसके अंदर होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम। क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम। जैसे हम लोग एक ट्रू सॉल्यूशन के अंदर बात कर रहे थे ना कि भाई एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। इसी तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ना उसके अंदर भी कितने टाइप के हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है इसके अंदर भी दो चीजें होती है। एक तो होता है हमारा डिस्पर्स फेज, क्या होता है, एक तो होता है हमारा डिस्पर्स फेज और दूसरा क्या होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम। समझ गए। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ना, सॉल्यूट का मतलब जो चीजें लेस अमाउंट में होंगी उसको सॉल्यूट बोल देंगे, और जो चीजें ज्यादा अमाउंट में होंगी उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सॉल्वेंट। इसी तरीके से कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर भी दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है डिस्पर्स फेज और एक क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम। समझ गए। कोलोइडल सॉल्यूशन में कितने होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है डिस्पर्स फेज और दूसरा क्या होता है इसके अंदर, डिस्पर्जन मीडियम होता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से सुनो, डिस्पर्स फेज का मतलब क्या है, जो चीजें हमारी कम अमाउंट में होंगी ना, लेस अमाउंट में होंगी, इस तरीके से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, सोल्यूट लेस अमाउंट में, ठीक है, सोल्वेंट लार्ज अमाउंट में। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर भी कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट। एक तो होता है डिस्पर्स फेज, दूसरा क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज का मतलब क्या है, जो चीजें कम अमाउंट में होगी ना उसका समझ जाना डिस्पर्स फेज। मान लो पानी के अंदर ऑयल को डाल रहे हो तो पानी क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो, ऑयल थोड़ा सा तुमने डिप कर दिया उसके अंदर डाल दिया तो ऑयल क्या होगा, डिस्पर्स फेज होगा। समझ गए। ऐसे करके इसको रिलेट करना पड़ेगा सोल्यूट और सॉल्वेंट से, बहुत आसान पड़ जाता, नहीं तो बहुत दिक्कतें होती है। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम क्या है क्या नहीं है ना, हमारे साथ भी होता था। अब देखो डिस्पर्जन मीडियम का मतलब क्या है, जो चीजें हमारी क्या होंगी, लार्ज अमाउंट में होंगी। समझ गए बात को। जो चीजें लार्ज अमाउंट में होंगी उसको क्या बोल देंगे हम लोग, डिस्पर्जन मीडियम। मान लो हम लोगों ने क्या करा, कोई फॉर्म वगैरह, मान लो एयर वगैरह है ना, एयर के अंदर क्या होता है, मान लो तुमने फॉग का परफ्यूम लगाया होगा, फॉग परफ्यूम यूज करते हो, कोई भी परफ्यूम यूज कर लो, उसके अंदर क्या होता है, जो तुम्हारा हवा होती है ना, एयर होती है वो ज्यादा होती है, गैस क्या होती है, ज्यादा होती है, और उसके अंदर मॉइस्चर होता है, लिक्विड भी होता है। लिक्विड क्या होता है, कम अमाउंट में होता है ना। तो कहने का मतलब क्या है भाई, गैस जो है वो ज्यादा अमाउंट में, तो गैस तुम्हारी कहलाएगी डिस्पर्जन मीडियम,
और जो लिक्विड वाला होगा ना पार्ट, वो क्या होगा, कम अमाउंट में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्पर्स फेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्स फेज। तो डिस्पर्स फेज का मतलब देखो स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। देखो डिस्पर्स फेज का मतलब क्या है, जो भी कोई कंपोनेंट होगा, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन एंड कंसिस्ट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल डायमेंशन इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज, है ना। डिस्पर्स फेज का मतलब क्या है, जब भी कोई तुम्हारा कंपोनेंट जो होगा ना प्रेजेंट होगा स्मॉल प्रोपोर्शन में, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज बोल देते हैं ना। क्या बोल देते हैं उसको हम लोग, डिस्पर्स फेज। उसके बाद देखो डिस्पर्जन मीडियम का मतलब क्या है। डिस्पर्जन मीडियम का मतलब देखो क्या है, द मीडियम इन विच द कोलोइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम, है ना। डिस्पर्जन मीडियम का मतलब क्या है, एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं, आके डिस्पर्स हो चुके हैं। डिस्पर्स मतलब आकर के बैठ चुके हैं। जिस तरीके से हम लोग सॉल्वेंट में बात करते हैं, सॉल्वेंट का काम क्या होता था, किसी एक सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसोल्व कराने के लिए यूज करते थे ना, उसको क्या बोलते थे, सॉल्वेंट बोलते थे ना। इसी तरीके से डिस्पर्जन मीडियम होता है। डिस्पर्जन मीडियम, जो चीज ज्यादा अमाउंट में, उससे हमें पता चल सकता है, जो चीजें कम अमाउंट में होंगी डिस्पर्स फेज, जो चीजें ज्यादा अमाउंट में होंगी डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम का मतलब क्या है, कोई भी कोलोइडल पार्टिकल जो हो रहा है एक किस मीडियम में आकर के डिस्पर्स होता है ना, उसी मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम, है ना। जैसे एयर वगैरह होती है, उसके अंदर लिक्विड का मॉइस्चर्स भी होते हैं, साथ में गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है ना। डस्ट के पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल में क्या होता है, एयर बहुत ज्यादा होती है, स्मोक, स्मोक सुना होगा, स्मोक, स्मोक में क्या होता है, डस्ट बहुत ज्यादा होता है। और साथ में एयर, डस्ट में क्या होता है भाई, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, साथ में एयर होती है, लेकिन एयर जो होती है वो ज्यादा होती है, और जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं क्या है, कम अमाउंट में। तो जो कम अमाउंट में ना वो क्या है, डिस्पर्स फेज, और जो ज्यादा अमाउंट में उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं ना। उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स की, ना। कोलोइड्स की जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, वो करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, ऑन द बेसिस of dispersed phase, on the basis of dispersed phase and dispersion medium, dispersion medium, ठीक है। अब देखो हम लोग जो क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कोलोइड्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। किसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कोलोइड्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और वो जो कोलोइड्स की क्लासिफिकेशन कर रहा है ना, वो किसके बेस पर कर रहा है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेस पर हम लोग उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिस्पर्स फेज मतलब समझ गए, जो चीजें कम अमाउंट में होगी, है ना, उससे रिलेट कर सकते हैं डिस्पर्स फेज। डिस्पर्जन मीडियम को कैसे रिलेट कर सकते हो, सॉल्वेंट से रिलेट कर सकते हैं इसको, जो चीजें ज्यादा अमाउंट में होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इधर की तरफ हम लोगों ने ले रखा है डिस्पर्स फेज ना, इधर की तरफ क्या ले रखा है, लेफ्ट साइड में डिस्पर्स फेज, फिर यहाँ पर ले रखा है डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब डिस्पर्जन मीडियम। फिर यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ कोलोइडल सिस्टम, है ना, कि वो तुम्हारा जो कोलोइडल सिस्टम होगा उसको हम लोग स्पेशल नाम दे देते हैं। उसको क्या दे देते हैं हम लोग, स्पेशल नाम दे देते हैं। फिर उसका हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन एग्जांपल देखेंगे, कुछ कॉमन एग्जांपल डेली लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं ना। सबसे पहले देखो क्या है, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड डिस्पर्स है, और साथ में क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है तुम्हारा, गैस है। डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस है। तो इसके कोलोइडल सिस्टम को बोलते हैं लोग लिक्विड एरोसोल। क्या बोलते हैं, लिक्विड एरोसोल। कहने का मतलब क्या है, कहीं पर लिखा हो ना एरोसोल यूज कर रखा हो, तो एरोसोल का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर गैस के अंदर क्या है तुम्हारा, डिस्पर्स हो रखा है, लिक्विड डिस्पर्स हो रखा है ना। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो गया इसका, मिस्ट हो गया, है ना, साथ में क्लाउड हो गया, बादल हो गया, फॉग हो गया, है ना। उसके बाद देखो सेकंड जो एग्जांपल है, सॉलिड है। सॉलिड कहां डिस्पर्स हो रखा है, गैस के अंदर। कहने का मतलब गैस क्या ज्यादा अमाउंट में, सॉलिड क्या कम अमाउंट में, ना। इसका एग्जांपल क्या हो गया, एरोसोल। इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, एरोसोल बोलते हैं। जब गैस के अंदर सॉलिड डिसॉल्व होगा उसको भी क्या बोलेंगे, एरोसोल, है ना। और गैस के अंदर लिक्विड डिसॉल्व होगा तो एरोसोल बोलते हैं, साथ में लिक्विड और यूज कर देते हैं, है ना। उसका एग्जांपल देखो क्या है, डस्ट। क्या हो गया इसका एग्जांपल, डस्ट या फिर स्मोक। स्मोक बोला था या फिर डस्ट बताया था। एयर बहुत ज्यादा होती है और साथ में क्या होता है, गंदगी वगैरह जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बहुत कम अमाउंट में होता है। उसके देखो थर्ड देखो क्या है, गैस। और नेक्स्ट क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, लिक्विड है, तो लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व है, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉर्म। वो देख तो जो हम लोग शेविंग फॉर्म वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर लिक्विड के अंदर गैस भी होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बन जाता है, फुलफुला सा हो जाता है ना। क्या हो गया इसका एग्जांपल, सर्ड्स हो गया, वाइप्ड क्रीम हो गया ना। उसके बाद देखो लिक्विड, लिक्विड क्या डिस्पर्स फेज, और मीडियम भी क्या है, डिस्पर्जन मीडियम भी क्या लिक्विड है। कहने का मतलब लिक्विड में लिक्विड को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इस कोलोइडल को सॉल्यूशन को क्या नाम देंगे, इमल्सन। इमल्सन का मतलब क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है। लिक्विड भी डिस्पर्स फेज है और साथ में डिस्पर्जन मीडियम भी क्या लिक्विड है। तो पूछ लेता है कि इमल्सन के अंदर डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, तो हमें पता होना चाहिए इमल्सन के अंदर डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। उसका देखो कॉमन एग्जांपल देखो, उसके क्रीम हो गया, मिल्क हो गया, है ना, क्रीम हो गया, मिल्क हो गया, ये सब हो गया ना। उसका देखो डिस्पर्स फेज जो है वो क्या है, सॉलिड है,
और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या है यहाँ पर, लिक्विड है। कहने का मतलब लिक्विड के अंदर सॉलिड को, देख लो लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिसोल्व कर रखा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस वाले कोलोइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं सोल, सिंपली सोल नाम से जानते हैं। जैसे पेंट वगैरह हो गया है ना, जेलीज हो गई, जेली की टॉफी खाई होगी है ना, जस्ट जेली वगैरह, उसमें क्या होता है भाई लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व होता है ना, जेली वगैरह देखी हुई कभी, जैसे तुमने पेंट वगैरह देखा, पेंट में थोड़ा क्या होता है सेमी सॉलिड टाइप का लगता है। ऐसा क्यों लगता है सेमी सॉलिड वगैरह टाइप का, क्योंकि लिक्विड के अंदर क्या डिसॉल्व होती है, सॉलिड डिसॉल्व होती है। उसका देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, गैस है, गैस क्या है तुम्हारा डिस्पर्स फेज, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है सॉलिड है। तो गैस की सॉलिड के अंदर क्या डिसॉल्व है, गैस डिसॉल्व है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कोलोइडल सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, मार्शमैलो, ठीक है। क्या हो गया इसका एग्जांपल, मार्शमैलो। अब नेक्स्ट देखो एग्जांपल, लिक्विड के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, सॉलिड देख रहे हैं। लिक्विड क्या है डिस्पर्स फेज, और सॉलिड क्या है यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम, तो सॉलिड ज्यादा अमाउंट में होगी ना, तो इसको बोलेंगे सॉलिड इमल्सन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सॉलिड इमल्सन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, सॉलिड इमल्सन बोलेंगे। सबसे इसका एग्जांपल अच्छा क्या हो गया, बटर या फिर चीज। वो जो चीज वगैरह बटर वगैरह देखते हो तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, लिक्विड भी तो थोड़ा लिक्विड लिक्विड टाइप का पार्ट होता है ना। उसका देखो सॉलिड, सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड भी क्या हमारा डिस्पर्स फेज, और सॉलिड ही क्या है हमारा डिस्पर्जन मीडियम भी। कहने को ना सॉलिड के अंदर सॉलिड है तो सॉलिड सोल हो गया। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल क्या हो गया, ओपल्स या फिर सम एलॉयज। एलॉयज क्या होता है, जब मेटल मेटल आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बन जाता है। मेटल भी क्या है, दूसरा सॉलिड है, दूसरा मेटल भी क्या है, सॉलिड है। तो उससे क्या होता है, सॉलिड सॉलिड क्या होता है, जब मिल जाता है आपस में, सॉलिड में डिस्पर्स फेज और सॉलिड वेंट भी, सॉलिड ही क्या है डिस्पर्जन मीडियम है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं लोग, सॉलिड सोल बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, एलॉय हो गया ना। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत देर से इंतजार था ना, बहुत लेक्चर में बात कर ली टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट देखो, टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है ना, देखो टिंडल इफेक्ट है क्या, ध्यान से सुनना है ना, बड़ा अच्छा सा एक देखो डायग्राम भी बना हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पर एक प्योर वाटर ले रखा है, एक कंटेनर ले रखा है जिसके अंदर एक प्योर वाटर ले रखा है, और यहाँ से देखो एक टॉर्च ले रखी है जिससे लाइट को हम लोग क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं ना। देखो बिल्कुल प्योर वाटर से पास करेंगे ना, जब प्योर वाटर से पास कर रहे हैं तो लाइट का हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, देखो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन में से क्या करा भाई, लाइट को पास कर दिया, तो देख रहे हो ये इस तरीके से तुम्हें रास्ता दिखाई दे रहा है, लाइट जाती हुई तुम्हें दिखाई दे रही है रास्ते से, है ना। इस तरीके से देख रहे हो लाइट तुम्हें जाती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, है ना। ये इस तरीके से लाइट तुम्हें जाती हुई क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी तुम्हें लाइट क्या हो रही है, जाते हुए तुम्हें बाहर की तरफ दिखाई दे रही है, समझ गए। तो यहाँ पर देखो इसी इफेक्ट को या फिर इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जिससे तुम किसी एक सॉल्यूशन से लाइट को पास कर रहे हो और उसकी वजह से तुम्हें क्या हो रहा है, उस सॉल्यूशन में लाइट का जो रास्ता है, पाथ जो है वो विजिबल हो रहा है। जो तुम्हारा पाथ है ना वो क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो प्योर वाटर के जो पार्टिकल्स जो है ना वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। लेकिन कोलोइडल पार्टिकल्स में देखो क्या है, जो तुम्हारा पार्टिकल्स के जो साइज है ना वो देखो बेटा तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, एक पार्टिकल ये रहा साइज, एक पार्टिकल साइज ये रहा, इस तरीके से पार्टिकल्स है ना। ये देखो पार्टिकल्स का तुम्हें साइज दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका जो पार्टिकल्स का साइज है ना इवन ठीक ठाक रेंज का होता है। कहने का मतलब ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन से क्या होता है, छोटा होता है। जिसकी वजह से जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है ना, मान लो बाहर से लाइट पड़ी और इसके ऊपर पड़ेगी, मान लो किसी पार्टिकल से पड़ गई, कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर पड़ी, जैसे उस पर जाकर के पड़ी है, जिसकी वजह से लाइट को क्या कर रहा है, वो स्कैटर कर रहा है, फैला रहा है, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो देखो टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है, द फिनोमेना, ध्यान से सुनना, द फिनोमेनन ड्यू टू विच the path of light becomes visible due to scattering of light by the colloidal particle is called Tyndall effect। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारे किसी भी एक सॉल्यूशन से जब तुम लाइट को पास कर रहे हो तो उससे क्या होता है, तुम्हारे उस सॉल्यूशन के अंदर जो रास्ता है ना, लाइट का रास्ता, पाथ है, वो दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कोलोइडल पार्टिकल को साइज जो होता है ना वो ठीक ठाक रेंज का होता है, जिसकी वजह से लाइट के ऊपर पड़ती है तो लाइट को क्या करता है, फैला देता है, स्कैटर कर देता है ना। तो वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, लाइट को स्कैटर कर रहा है, लाइट को फैला रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें रास्ता क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब देखो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका घर के अंदर या फिर फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं ना, जब देखते हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। दिस हैपन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर। देखो ये बिल्कुल डार्क रूम है ना, मान लो घर के अंदर तुम भी डार्क रूम बना सकते हो ना, बिल्कुल लाइट वाइट सब ऑफ कर दो, एक छोटा सा विंडो ओपन रहने दो उसमें से, है ना, या फिर छोटा सा होल ओपन रहने दो, जिससे तुम्हारी सन से क्या आती है, जो लाइट आ रही हो ना उसको जिससे आ जाए, है ना। देखो जैसे ये रूम देख रहे हो, इस रूम को बिल्कुल डार्क रूम है ये। अब इस डार्क रूम के अंदर देखो हो क्या रहा है, एक छोटा सा विंडो ओपन है जिसमें से लाइट क्या आ रही है, सनलाइट की लाइट आ रही है। जब तुम देखते हो घर के अंदर सनलाइट की लाइट आ रही हो तो उसमें अंदर तुम्हें स्मोक के या डस्ट के पार्टिकल ऑब्जर्व होते हैं।
आराम से दिखाई देते हैं, इस तरीके से घूम रहे होते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं, उसको कभी ऐसे पकड़ पकड़ देखते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो डस्ट के पार्टिकल हमें क्यों दिखाई दे देते हैं, जो डस्ट होती है ना कोलोइडल पार्टिकल्स होती है, और जितने भी कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ना उनका साइज होता है ठीक ठाक रेंज का होता है, कहने का मतलब ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है और सस्पेंशन से क्या होता है, छोटा होता है, जिसकी वजह से जब लाइट आकर के उन पार्टिकल्स पे पड़ती है ना, डस्ट के पार्टिकल्स पर, तो लाइट को फैलाता है, वो स्कैटर कर देता है, लाइट को क्या करता है, वो फैलाता है। वो जो फैलाने वाला फिनोमेना है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि उसको पड़ती है लाइट, जिसकी वजह से लाइट क्या होती है, फैलती है। वो जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो जब तुम्हारा टिंडल इफेक्ट होता है ना, घर के अंदर भी ऑब्जर्व होता है, जब एक तुम्हारी बीम ऑफ लाइट, सनलाइट से बीम ऑफ लाइट आ रही होती है, एंटर करती है एक रूम के में एक छोटे से होल से, तो उससे क्या होता है, दिस हैपेंस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या करता है, स्कैटर करता है। ऐसा क्यों करता है, बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट। वो लाइट क्यों दिखाई देता है हमें, वो जो रास्ता होता है वो क्यों दिखाई देता है, भाई डार्क रूम है, उसके अंदर क्या कर रखा है, छोटा सा होल छोड़ दो, बिल्कुल डार्क रूम कर दो, बंद कर दो, लाइट वाइट सब पर्दे वर्दे लगा सब कुछ बंद कर दो, बिल्कुल डार्क रूम कर दो, कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए ना, अंधेरा कर दो। भाई तुमने छोटा सा होल खोला जिसमें सनलाइट की लाइट आएगी, तुम्हें वो रास्ता आते हुए दिखाई देगा, वो लाइट आते हुए दिखाई देगी, और साथ में उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल दिखाई देंगे। वो जो लाइट पाथ जो है तुम्हें विजिबल हो रहा है, जहां पर भी पाथ तुम्हें विजिबल होता है जिस चीज के अंदर, वो कौन सा इफेक्ट होता है, कौन सा फिनोमेना होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें डस्ट के पार्टिकल वहां दिखाई देते हैं, क्योंकि डस्ट हमारी क्या होती है, कोलोइडल पार्टिकल्स होता है। जब लाइट आकर के पड़ती है उसके ऊपर, तो लाइट को क्या करता है, स्कैटर कर देता है, जिसकी वजह से हमें वो रास्ता क्या होता है, पाथ जो होता है वो विजिबल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट, है ना। In the forest, mist contains tiny droplets of water which acts as particles of colloids dispersed in air. कहने का मतलब है घना जंगल है, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल हो रखा है ना। उसमें देखना कभी कभी इस तरीके से तुम्हें देखो एग्जांपल मतलब इमेज में दिख रहा होगा, बिल्कुल घना जंगल है ना, लाइट आते हुए दिखाई दे रही है ना, लाइट बिल्कुल आते हुए दिखाई दे रही है तुम लोग, है ना, मतलब इस तरीके से लाइट आ रही होगी, पूरे तुम्हें दिखाई देगा, डेंस फॉरेस्ट होगा यहाँ पर, है ना। जब तुम्हारी सन से लाइट आ रही होगी तो तुम्हारी फॉरेस्ट के अंदर होता क्या भाई, जंगलों के अंदर जो वाटर जो होता है ना, वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं जिसको मिस्ट बोलते हैं ना। इन फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन, फॉरेस्ट मिस्ट क्या होता है, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वाटर के बहुत टिनी मतलब बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को कंटेन करके रखता है। और वाटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जो एक्ट करते हैं एक तुम्हारे, वो किस में डिस्पर्स होते हैं, बाहर एयर होती है, एयर बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, और एयर के अंदर क्या डिस्पर्स होता है, वाटर डिस्पर्स होता है, तो क्या बन गया, कोलोइडल पार्टिकल बन गया ना। जब लाइट आती है तो उन कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती है, तो लाइट को क्या करता है, स्कैटर कर देता है, जिसके से तुम्हें क्या होता है, वो पाथ रास्ता मतलब पता चलता है, लाइट यहाँ से आ रही है, लाइट यहाँ से, तो बड़ा अच्छा सा लगता है ना, फोटो शूट करने में बड़ा अच्छा आता है। तो ये भी फिनोमेना क्या है हमारे, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा फिनोमेना है वो है ब्राउनियन मूवमेंट। भाई ब्राउनियन एक साइंटिस्ट है ना, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ब्राउन करके कुछ ऐसा था ना। तो ब्राउनियन मूवमेंट ने क्या बताया था, मान लो कंटेनर ले रखा है, उसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, तो वो जो कोलोइडल के पार्टिकल्स है ना, जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान से सुनो, ब्राउनियन मूवमेंट क्या था, ब्राउनियन मूवमेंट ने क्या करा, माइक्रोस्कोप से कोलोइडल सॉल्यूशन को लिया एक कंटेनर के अंदर और माइक्रोस्कोप से देखा। माइक्रोस्कोप से जब उसको देखा ना, तो कुछ चीजें उन्हें ऑब्जर्व हुई, कुछ चीजें पता चली। वो पता ये चली कि जो तुम्हारे कोलोइडल के पार्टिकल्स है ना, वो एक जगह पर रुके नहीं होते, वो लगातार जिग-जैग मोशन करते हैं, कभी जूम करके इधर भागते हैं, जूम करके इधर भागते हैं, कभी जूम करके इधर आते हैं। इस तरीके से जो रैंडम मोशन कर रहे हैं ना, इधर उधर जिग-जैग मोशन कर रहे हैं, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी मोशन को बोलते हैं हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, the colloidal particles are moving at random in a zigzag motion। ठीक है, एक जिगजैग मोशन में रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है, इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ये जो दिस टाइप ऑफ जिगजैग मोशन, ये जो जिगजैग मोशन हो रहा है ना हर डायरेक्शन के अंदर, इसी को क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। देख लो ये ब्राउनियन मूवमेंट चल रहा है, यहाँ पे कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स है, कभी तो जो तुम्हारे कोलोइडल पार्टिकल है कभी इधर भाग रहे हैं, कभी कोलोइडल पार्टिकल 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 जो इधर भाग रहे हैं, कभी कोलोइडल पार्टिकल इधर भाग रहे हैं, कभी कोलोइडल पार्टिकल इधर भाग रहे हैं। कहने का मतलब भाई कोलोइडल पार्टिकल क्या एक जगह पर रुके होंगे। जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा, माइक्रोस्कोप से देखा उसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल सॉल्यूशन को, तो उसके अंदर क्या देखा, जो कोलोइडल के पार्टिकल कभी जिगजैग मोशन कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। ये जो तुम्हारे जिगजैग मोशन है ना, हर एक डायरेक्शन के अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर, इस टाइप के जो मोशन होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो फिनोमेना है उसको ध्यान से सुनते हैं हम लोग। देखो क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, सबसे पहले देखो होता क्या है, जो भी ध्यान से सुनना, रिमेंबर पॉइंट क्या है, रिमेंबर पॉइंट ये है कि जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, जो भी तुम्हारे कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं
इसके ऊपर चार्ज होता है ना, कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है ना। और ये जो चार्ज होता है ना, दो ही तरीके का होता है इस दुनिया के अंदर, तीसरे तरीके का नहीं होता कोई चार्ज। कोई भी बॉडी के ऊपर चार्ज दो ही तरीके का होगा, या तो वो पॉजिटिव होता है उसके ऊपर चार्ज, या वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ गए, या तो तुम्हारा पॉजिटिव होता है या क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ गए। तो कोई भी तुम्हारा कोलोइडल पार्टिकल्स है ना, कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। अब चार्ज इस दुनिया में दो ही तरीके से होगा, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है ना, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो होता क्या है, मान लो इसके अंदर हम लोगों ने कोलोइडल पार्टिकल रख दिया है ना, मान लो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, कंटेनर ले रखा है, एक लिक्विड मीडियम है ना, लिक्विड के अंदर हम लोगों ने क्या करा, बाहर से कोई भी कोलोइडल पार्टिकल डाल दिया है। तो ध्यान से सुनो, क्या कर दिया इसके अंदर हम लोगों ने, कोई भी कोलोइडल पार्टिकल डाल दिया। अभी हमें ये नहीं पता पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। मैंने मान लिया कोई भी कोलोइडल पार्टिकल है, इसके अंदर रख दिया, तो इसके ऊपर जो चार्ज है ना वो पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है इसके अंदर, एक पॉजिटिव चार्ज है। समझ गया, कैसा चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है। अब खुद देखो, बाहर से बैटरी लगा रखी है, एक बैटरी लगा रखी है, पावर सप्लाई कर रहा है, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल है ये रहा, और एक क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव, ये एक मेटल की रॉड रखी है, ये मेटल की एक इलेक्ट्रोड लगा रखी है, जो मेटल की रॉड होती है ना, इसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जब बैटरी के इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो ये क्या होगी, बैटरी, ये जो पूरा इलेक्ट्रोड होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस तरीके से, ये समझ गए। और ये वाली जो इलेक्ट्रोड है वो क्या कर रखी है, ये हम लोगों ने बैटरी को एक को नेगेटिव से जोड़ रखा है। जब इसको नेगेटिव से अटैच करेंगे तो क्या होगा, ये वाली जो होगी वो भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। समझ गए। तो बैटरी के जब हम लोग पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव बन जाएगी, बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। जो तुम्हारी कोई भी इलेक्ट्रोड होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी ना, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगी, उसको बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एनोड बोलते हैं। जब भी कोई तुम्हारी इलेक्ट्रोड होती है वो पॉजिटिव होगी चार्ज की, तो उसको क्या बोलेंगे, एनोड। और जब भी कोई तुम्हारी इलेक्ट्रोड होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी। कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो उसको बोलेंगे कैथोड। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कैथोड। तो एनोड का मतलब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोड जिससे पॉजिटिव चार्ज होगा एनोड बोलेंगे, और कैथोड का मतलब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होगी तो उसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने कोलोइडल पार्टिकल को डाल दिया इसके अंदर, तो होता क्या है उसको ध्यान से सुनेंगे। होता कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज वाला है ना, मान लो कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो खुद बताओ, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज है कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर, तो वो कहां मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव होता तो कहां मूव करता, पॉजिटिव की तरफ। तो एक तरीके से सॉल्यूशन के अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उनका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना। कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, कहने का मतलब नेगेटिव किधर की तरफ, कैथोड की तरफ। कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कहां मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव मतलब किधर, एनोड की तरफ। ये जो मूवमेंट हो रहा है ना कोलोइडल पार्टिकल्स का, जब तुम बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करने का मतलब क्या, बाहर से तुमने कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा दी, बैटरी वगैरह या पावर सप्लाई कुछ यूज कर रहे हो, जिसके से मूवमेंट हो रहा है कोलोइडल पार्टिकल्स का, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लो। जो भी फिनोमिना होता है, मूवमेंट ऑफ द फिनोमिना ऑन मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं इनका क्या होता है, मूवमेंट होता है। कहां से कहां, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ, और कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ। ये जो मूवमेंट हो रहा है ना कोलोइडल पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह पर, कब, जब तुम बाहर से एक अप्लाइड कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों ने कोलोइडल सॉल्यूशन को अच्छे से डील किया है। कोलोइडल सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन करी थी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज वो होता है जो चीजें तुम्हारी कम अमाउंट में होती है, स्मॉल प्रोपोर्शंस में होती है, उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं। और जो चीजें ज्यादा अमाउंट में होती है, फिर जिस मीडियम के अंदर कोई सब्सटेंस आकर के डिस्पर्स हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्जन मीडियम। फिर उसके बाद हम लोगों ने टिंडल इफेक्ट को देखा। टिंडल इफेक्ट सिंपल है, कुछ नहीं है भाई, सॉल्यूशन में से एक लाइट को पास करेंगे और जो तुम्हें लाइट दिखाई दे रही है उसका रास्ता दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन में, तो वो क्या होगा, उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट के पार्टिकल्स, जब लाइट आकर के पार्टिकल्स पर पड़ती है तो लाइट को क्या करता है, फैलाता है, स्कैटर कर देता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रोफोरेसिस का फिनोमेना देखा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा फिनोमेना है जिसके हमें पता है कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्या बताया था, चार्ज होता है, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे तुमने कोलोइडल
पार्टिकल को एक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया और तुमने क्या करा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ नहीं भागेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागेगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ये जो तुम्हारा फिनोमिना है जिससे कोलिडल पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं, जब तुम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो जिसकी वजह से, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी के साथ लेक्चर का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग मिक्सचर्स होंगे, अलग अलग मिक्सचर बना देंगे, नमकीन दे देंगे, है ना, मिक्सचर नमकीन देंगे, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे उसके अंदर, अब बोल देंगे आओ सेपरेट करते हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना, वहां पर केमिकल्स होंगे, सॉल्यूशन होंगे, उसमें से सेपरेट करना होगा। तो उसकी टेक्निक देखेंगे, कौन कौन से मेथड होता है, कौन कौन सी टेक्निक होती है। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।